दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ पति पत्नी के विवाद को लेकर, और ये मैं आपको पहले स्पष्ट कर देती हूँ कि आज हम कोई भी लीगल नॉलेज पर बात नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ जनरली जो मैं काउंसलिंग के दौरान देखती हूँ, कुछ सवाल ऐसे मन में उठते हैं कि जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बातें मैं आपसे डिस्कस करूँ तो शायद आप मेरी बात समझ सकते हैं, या आप इस पक्ष को देखते ही नहीं है। जब भी परिवारों में विवाद होता है तो हम गुस्से में आकर कुछ इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं जो कि दो व्यक्तियों का ही नहीं, दो परिवारों का तक बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं। हम चाहें तो भी और नहीं चाहें तो भी, और साथ में उन परिवारों से जुड़े रिश्ते भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज भी जाता है। लेकिन हम इस तरफ कभी भी नहीं सोचते। हम जब परिवार में विवाद करते हैं या पारिवारिक विवाद को लेकर न्यायालय तक पहुंचते हैं, और सिर्फ इस जिद या इस जुनून में आ जाते हैं कि हमें सामने वाले को पूरी तरीके से खत्म कर देना है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर या आर्थिक तौर पर। ये हर एक व्यक्ति की कहानी है जो भी अपने परिवार के विवाद को लेकर न्यायालय तक पहुंचता है। और कई लोग गुस्से में बोल भी देते हैं कि हमें हमारा कुछ भी हो, लेकिन हम सामने वाले को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो आगे कुछ भी कर पाए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन मेरा एक सवाल कि जब आप सामने वाले व्यक्ति को बिगाड़ने के लिए निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ आपका भी बिगड़ता होगा। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को बेइज्जत करते हैं तो कहीं ना कहीं, ये मैं आपसे नहीं कहूँगी आप समझदार हो, लेकिन क्या आप उस इज्जत के लायक रहते हो, या सामने वाले व्यक्ति के द्वारा उस इज्जत से या उस रिस्पेक्ट की नज़र से आपको देखा जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बिगाड़ने से या एक व्यक्ति को बिगाड़ने पर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको चीज़ों को सुधारना है तो आप सुधार सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अब हम इस रिश्ते को नहीं चला सकते, हम इस रिश्ते को नहीं बचा सकते, या इस रिश्ते में हमारा रहना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, उन्हें बैठकर उस रिश्ते को खत्म कर लेना चाहिए, या उस रिश्ते में जो बेस्ट हो सकता हो उस तरह से उस रिश्ते को खत्म कर कर अपने अपने जीवन में आगे बढ़ लेना चाहिए। ना कि ये विवाद लेकर कि अब हम सामने वाले को नहीं छोड़ेंगे या हम सामने वाले के साथ ऐसा करेंगे। क्योंकि मैं आपसे स्पष्ट कह रही हूँ कि जब आप बिगाड़ने निकलोगे तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपका भी बिगड़ेगा, और कुछ नहीं तो आपके जीवन का अमूल्य समय तो जरूर जाएगा। क्योंकि जितनी बार सामने वाले पक्षकार को आप पेशी के लिए बुलाओगे, जितनी बार तारीखों पर बुलाओगे, उतनी बार आपको भी तारीखों पर उपस्थित होना होगा। जितना सामने वाले को आप मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बात सोचते हो, उतना आपको भी होना पड़ेगा। जितना सामने वाला अपने एडवोकेट को देकर हायर करेगा, उतना आपको भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपसे स्पष्ट बात करती हूँ, इसलिए मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि जितना आप सामने वाले व्यक्ति को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर या आर्थिक रूप से हर्ट करना चाहते हो, या सामाजिक स्टेटस पर लेकर हर्ट करना चाहते हो, उतना आप भी होगे। हाँ, रिजल्ट के फुल एंड फाइनल कंडीशन पर हम ये बात मान सकते हैं कि रिजल्ट ऐसे निकल आए, लेकिन पारिवारिक विवाद कभी भी समय अवधि में पूरे नहीं होते। रिकॉर्ड देख लेना, कई कई केसेस तो ऐसे हैं कि जो 15 साल, 18 साल और 22 साल तक चले। तो क्या आप अपने जीवन का कीमती समय इस तरह के केसेस में लगाकर अपने आप को खत्म नहीं कर लेते? सोचने लायक बात है। मैंने आपके सामने सारे पक्ष रख दिए हैं, अब नज़रिया आपका और आपका डिसीजन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पति पत्नी को ऐसा लगता है कि जहां हमारा विवाद अब किसी भी स्थिति में सुलझने की स्थिति में नहीं है, उन्हें अब बहुत अच्छा रास्ता है कि एक बार दो बार प्रयास कर लेना चाहिए। अपने सामने आमने बैठकर खुद के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा, समाज के द्वारा, पंचायत के द्वारा, और अगर यहाँ पर प्रयास नहीं सफल होता है तो आपको
आपसी सहमति से तलाक लेकर अपने अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि साथ रहना है तो भी आप दोनों को रहना है और अलग रहना है तो भी आप दोनों को रहना है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट पहुंचकर आप यहाँ पर चीज़ों को सुलझाते नहीं हैं, चीज़ों को और बिगाड़ते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने रिश्ते की नेगेटिविटी न्यायालय के समक्ष रखता है। कभी भी रिश्ते की पॉजिटिविटी उस न्यायालय तक नहीं पहुंचती है, तो नेगेटिविटी में रिजल्ट नेगेटिव ही आने वाले हैं, और जिसमें आप जितना डिले कर कर उस चीज़ को लोगे उतना ही आप भी स्ट्रगल करोगे। तो मेरा ये मानना था, इसलिए मुझे लगा कि आपसे एक बार ये डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जहाँ विवाद इतना नहीं होता वो न्यायालय पहुंचकर उस बात को उतना तूल देकर उस बात को और बिगाड़ लेते हैं और अपने अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं। इससे अच्छा बेस्ट तरीका है कि आपसी सहमति से तलाक लो, आपसी सहमति से ये डिसाइड कर लो कि हमें आगे जीवन में किस प्रकार से रहना है। जैसे आपका पार्टनर आप पर डिपेंड है तो नेचुरल है, आप कोर्ट भी जाएंगे तो आपको आपके पार्टनर का खर्च, उसकी जीविका के उचित साधन देने होंगे, तो ये आप खुद अपनी मर्जी से पहल कर कर दे सकते हो। नेचुरल है, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप रखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं रखना चाहते, अगर आप पार्टनर के पास छोड़ना चाहते हो तो उसका तरीका, या आप दोनों नहीं रखना चाहते तो बच्चों को हॉस्टल भेजने का तरीका, मतलब बेस्ट सोल्यूशन आप दोनों ही निकाल सकते हो, क्योंकि न्यायालय के द्वारा भी आप दोनों से ही सवाल किया जाएगा कि इस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे, या आप अपने पार्टनर को कितना खर्च दे सकते हो, या आप अपने पार्टनर से कितना खर्च लेना चाहते हो। तो सवाल जब न्यायालय के द्वारा पूछे जाएंगे, जवाब भी आपको अपनी इनकम के हिसाब से देना है, जवाब भी आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से देना है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा कि आप आपस में बैठकर उन चीज़ों को सुलझा लो, और अगर प्रयास यही करो कि परिवार बस सके तो बसा लो, क्योंकि परिवार परिवार और रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान होता है, निभाना और बनाना उतना ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हो और अगर आपके बच्चे भी साथ में हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको भी अच्छा जीवन दे सकते हो, अच्छा मैसेज दे सकते हो। अगर आप दोनों ऐसा कोई भी कदम उठाते हो तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी स्ट्रगल पर खड़ा करते हो और उन्हें भी एक गलत मैसेज देते हो, जो कि परिणाम होते हैं आज की जनरेशन लिविंग या एडल्ट्री को रिस्पॉन्ड ज़्यादा कर रही है, वो उस चीज़ को समर्थन ज़्यादा कर रही है, क्योंकि वो देख रही है कि जब हमारे पेरेंट्स ने विवाह किया तो वो सक्सेस नहीं रहा, तो हम ऐसा क्यों करें या हम ऐसे बंधन में क्यों बंधें। तो यहाँ पर मैंने आपसे स्पष्ट कहा, काउंसलिंग के दौरान जो मुझे स्थितियाँ लगी वो मैंने उसके आधार पर आपको वीडियो बना कर दिया, और मैं आपसे फिर कहूँगी कि कोशिश यही करना कि परिवार बच जाए, नहीं बचता है तो आपसी सहमति से अलग होकर एक दूसरे पर झूठे सच्चे आरोप लगाने की बजाय आपसी सहमति से तलाक लो और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि जहां आप एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाकर उस केस को खत्म भी करते हो, अगर हम ये मान लें कि आपका केस जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं 60% सच बोलते हो, 40% झूठ बोलकर ही उस रिश्ते से पीछा छुड़ाते हो, और वो आगे चलकर आपके दूसरे वैवाहिक जीवन में, मतलब अगर आप आगे उस रिश्ते को खत्म कर कर आगे विवाह करने का सोचते हो तो कहीं ना कहीं वो बातें आपके रिश्ते पर खटकती हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर एक चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो गया है तो दूसरा चैप्टर में उस पहले चैप्टर को शामिल ही मत होने दो, उस चैप्टर को पूरा यहीं पर क्लोज कर कर फिर आगे के जीवन में आगे बढ़ो, तो दोनों व्यक्ति सुखी रह सकते हैं, और आपसे आगे के जीवन में जो व्यक्ति जुड़ेगा वो भी सुखी रहेगा और आप भी अपने आप सुखी हो जाओगे। क्योंकि ये जनरली आपने कोटेशन पढ़ा हुआ कि ये आपकी समझदारी है कि किताब का पन्ना पलट लेना है कि किताब को बदल लेना है। तो यहाँ पर ये बात आपकी समझदारी पर निर्भर करती है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आपका जीवन में कहीं कोई चीज़ ऐसी आ गई है जो आप चाह कर भी उस व्यक्ति के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, उन परिस्थितियों को साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, तो अब आपकी समझदारी क्या है, उस बात को बार बार तूल देकर उस चीज़ को अपने जीवन में शामिल कर लेना या उस चैप्टर को वहीं पर क्लोज कर लेना। अगर बात अच्छी लगी हो
तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का प्रयास यही है कि जो मैं आज की जनरेशन में देख रही हूँ कि छोटी छोटी बातों को लेकर न्यायालय पर पहुँचते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और आगे के अपने जीवन को और अपने समय को खराब करते हैं, और हासिल कुछ नहीं होता। अंत यही है कि तलाक या तारीखों पर तारीख। तो इससे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप अगर ऐसे कोई रिश्ते में गलत तरीके से बंध गए हैं या आप उसको नहीं निभा पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपसी तालमेल से तलाक लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। धन्यवाद।